दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फलआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों को कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री Bhubaneswar Kalita, second supplementary. Thank you, sir. The new education policy encourages the multilinguistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की यह परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे।